हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है वचन। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक इतना इजी है, तो इसे आज हम अपनी वीडियो में क्यों लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट शामिल किए हैं जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और यकीनन इन पॉइंट्स को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बाद आप किसी भी शब्द को देखकर इजीली पहचान लेंगे कि वो एक वचन है या बहुवचन। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, वे शब्द वचन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि वे शब्द जो हमें यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी एक है या एक से अधिक, वे शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी और वस्तु की संख्या एक होने का बोध कराते हैं, एक वचन कहलाते हैं। जैसे राम, मीरा, किताब आदि। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी है, जिसको कोई भी हो, अगर वो हमें ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाए कि वो एक है, तो वहाँ एक वचन होता है। जैसे राम, राम एक लड़का है, वो केवल एक है। मीरा, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो भी एक है। इसी प्रकार वे शब्द एक वचन कहलाएंगे। आगे बहुवचन। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी और वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। जैसे किताबें, इसका तात्पर्य बहुत सारी किताबें। लड़कियां, इसका भी तात्पर्य बहुत सारी लड़कियां। फ्रेंड्स, ऐसे शब्द बहुवचन कहलाते हैं जहां एक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। आगे आते हैं हमारे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है, किंतु वे एक वचन होते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है इनमें हमारा, बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग। फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि पिताजी आ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम उन्हें आदर सहित उनका बड़प्पन दिखाने के लिए हम कह रहे हैं कि पिताजी आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारे पिताजी आ रहे हैं, केवल एक पिताजी आ रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए हम कहते हैं कि महात्मा गांधी एक महान नेता थे, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि महात्मा गांधी बहुत सारे थे। इसका तात्पर्य यह है कि हम उनको सम्मानजनक रूप में कहकर महात्मा गांधी एक महान नेता थे, ऐसा बोल रहे हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, लोग। फ्रेंड्स, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो हैं तो एक वचन, किंतु देखने में बहुवचन लगते हैं। मान लीजिए अब हम कहने लगे कि हस्ताक्षर, किसी फाइल पे हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर है तो एक वचन ही, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे बहुवचन हो। फ्रेंड्स, आगे आते हैं हमारे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन की तरह होता है, किंतु वे बहुवचन होते हैं। नियम। हमेशा जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन की तरह होता है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, मान लीजिए कि अगर हम किसी पूरी जाति समुदाय का बोध करा रहे हैं, तो वो एक वचन की तरह प्रयोग में होगा, भले ही वो बहुवचन हो। जैसे मान लीजिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक पूरी जाति को कहा गया है, जो कि है तो बहुवचन, किंतु उसे यहाँ एक बहुवचन की तरह वाक्य में प्रयोग किया गया है। इसी तरह आगे पॉइंट आता है हमारा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे पानी, आकाश, जनता, वर्षा, हवा, बालू, घी, आग, सत्य, झूठ आदि। फ्रेंड्स, ये ऐसे शब्द हैं जो हैं तो बहुवचन, किंतु इन्हें हम जब प्रयोग करेंगे तो इन्हें एकवचन की तरह प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स,
हमने कहा था कि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। वो ट्रिक ये है कि जब भी हम किसी शब्द को ये पता लगाएं कि वो एकवचन है या बहुवचन, तो सबसे पहले किसी भी शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करके देखें। जैसे मान लीजिए, अब हमारा इसमें दूसरा नियम है कि किसी शब्द को, ऐसे शब्द जो बहुवचन की होते हैं किंतु एकवचन की तरह प्रयोग होते हैं। अब इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा पानी। पानी को वाक्य में प्रयोग करने पर हम कहेंगे पानी पी लिया या पानी बह गया। तो ये है तो बहुवचन, किंतु जब वाक्य में हम इसे प्रयोग कर रहे हैं तो ये ऐसे प्रयोग किया गया जैसे हम किसी एकवचन को कह रहे हों। या मान लीजिए, अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हैं आंसू, होश, दर्शन। ये हैं तो एकवचन, किंतु जब हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे, मान लीजिए हमने कहा आंसू बह गए या आंसू रुक गए, तो फ्रेंड्स इस वाक्य में लास्ट में आ रहा है रुक गए, जो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये शब्द बहुवचन है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हमें ये पता होगा कि किसी भी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करने के बाद ये पता लगा लेंगे कि वो एकवचन है या बहुवचन, तो सरलता से हम इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आशा है कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल साबित हो। धन्यवाद।